अनुपमा जी, वेस्ट बंगाल के इलेक्शन में हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एक वाइल्ड कार्ड एंट्री मारी है ओवैसी साहब ने। जब से वो आए हैं तब से ममता बनर्जी का डर और भी ज्यादा पुख्ता हो गया है, क्योंकि ओवैसी साहब सिर्फ 30% वोट जो ममता बनर्जी के पास मुस्लिमों का है उस पर ही टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि वेस्ट जी। बंगाल के इलेक्शन के अंदर ओवैसी और हुमायूं कबीर पूर्व आपके टीएमसी लीडर हैं, और उन्होंने आपकी बाबरी मस्जिद की स्थापना कराई थी वेस्ट बंगाल के अंदर। इन दोनों ने आपस में साथ में मिलकर अब इलेक्शन में लड़ने का पूरा प्लान बना लिया है। देखिए, ओवैसी साहब को हम बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि बिहार के इलेक्शन में भी उन्होंने कम से कम 5 से 6 सीट पाई थी। ऑलमोस्ट कांग्रेस के बराबर सीट पाई थी इंडिविजुअली अगर हम बात करें तो। सिमिलर चीज यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। अभी रिसेंटली ओवैसी साहब का अपना एक स्टेटमेंट आया है, जिसमें उन्होंने वेस्ट बंगाल की जो मुस्लिम पॉपुलेशन, जिन्होंने हमेशा 15 साल तक ममता बनर्जी के साथ अपनी लॉयल्टी दिखाई है, उनके साथ जो हो रहा है अत्याचार, उसको भी इस बार हाईलाइट किया है। उन्होंने बताया है कि एक तो मैं चीज मैं बता दूं कि इंडिया में अगर हम बात करें तो वेस्ट बंगाल के अंदर एक सबसे हाईएस्ट आपका मान लीजिए 27 to 30% मुस्लिम आबादी है वेस्ट बंगाल के अंदर, राइट। अब वहां पर ओवैसी साहब बता रहे हैं कि 30% मुस्लिमों में कम से कम सिर्फ और सिर्फ 7% मुस्लिमों को अभी तक गवर्नमेंट कॉप में रिप्रेजेंटेशन मिली है। दूसरी ओर पे जो मुस्लिम हेवली पॉपुलेटेड एरिया है, मुर्शिदाबाद, मालदा, इन सब जगहों पे अगर आप देखेंगी तो वाटर क्राइसिस बहुत ज्यादा है। जो वाटर ये लोग पी रहे हैं वो WHO के जो पैरामीटर्स होते हैं क्लीन वाटर के, उससे भी बहुत नीचे आ रहे हैं। एजुकेशन फैसिलिटी वहां नहीं मिल रही है। मैंने और रिसर्च की तो मुझे पता चला कि इन सब एरियाज के अंदर स्कूल ड्रॉप आउट्स बहुत है। मतलब बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे ढंग से, क्योंकि पॉवर्टी इतनी ज्यादा है, पैसे नहीं है लोगों के पास, इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है। दूसरी ओर यहाँ पे बीड़ी जो एक नशे का पदार्थ होता है, उसके वर्कर्स बहुत ज्यादा दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, और चाइल्ड लेबर की संभावनाएं और बढ़ती जा रही हैं। तो ऑल इन ऑल ओवैसी ने एक बहुत ही तगड़ा अटैक किया है यहाँ पे। हिंदुओं की हालत तो खराब थी, हमें पता ही था, लेकिन जिस वर्ग से ममता बनर्जी इतना ज्यादा जुड़ी हुई थी, अभी ईद के सम्मेलन में हमने देखा था कि किस तरीके से वो आई थी सबके समक्ष और बता रही थी कि बीजेपी तुम्हें तोड़ने की कोशिश कर रहा है, बीजेपी बांग्लादेशी मुस्लिमों के नाम पर हमारे मुस्लिम वोटर्स को हटाने की कोशिश कर रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। जिनकी रिप्रेजेंटेशन नहीं दे पाए थे पुराने एंसेस्टर, उनको ही बस हटाया गया था। पर ओवैसी साहब की जो बयानबाजी और ये जो वीडियो आया, इससे एक बात तो तय हो गई है कि मुस्लिम भी वहां पर कोई डेवलपमेंट के नाम पे कुछ भी नहीं देख पा रहे वेस्ट बंगाल के अंदर। वो सिर्फ इसी बात से कतरा रहे हैं कि अगर बीजेपी आ गई तो कम्युनल वॉयलेंस हो जाएगा, वरना उनका भी हाल बेकार है। आपको क्या लगता है कि इस पूरे इलेक्शन के अंदर अगर हम बात करें तो ओवैसी साहब का जो पूरा रेलेवेंस है और जिस तरीके से उन्होंने एंट्री मारी है, उससे अब आगे आने वाले टाइम में किस तरीके से वोटर बैंक शेक होने वाला है ममता बनर्जी और बीजेपी दोनों का? देखिए, सबसे पहले अगर बात करें तो एआईएमआईएम जिसने पहले ही बिहार और महाराष्ट्र के जो बीएमसी इलेक्शन हुए थे उसमें अपनी जो एक तरीके से रहता है ना कि अपनी ताकत दिखाना, अपनी शक्ति दिखाना, वो उसने दिखा दिया है। अब बारी है पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में चुनाव होने जा रहे हैं और इसी बीच में तमाम जो सियासी दल हैं वो पूरे तरीके से दांवपेच लगा रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से उनके पक्ष में जो चुनाव का रिजल्ट है वो आ सके। अब सबसे पहले अगर हम बात करें तो एआईएमआईएम और उसके साथ ही जो आम जनता उन्नयन पार्टी यानी कि जो हुमायूं कबीर की पार्टी नई पार्टी है, उन दोनों का गठबंधन हो गया है। खुद इस बात का जिक्र असदुद्दीन ओवैसी ने भी किया और कहा कि इस बार गठबंधन के साथ में हम पश्चिम बंगाल में इलेक्शन लड़ने वाले हैं। अब इस बीच में जब ये जिक्र किया उसके बाद में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और एक वीडियो उनका सामने आता है जिसका जिक्र आप भी कर रही हैं, जिसमें उन्होंने जो मुस्लिम लड़कियां हैं उनकी शिक्षा का मुद्दा उठाया और ये कहा पश्चिम बंगाल में कि कई ऐसे मुस्लिम लड़कियां हैं जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन तक नहीं पहुंच पाई है। आज भी उन्हें उनकी जो एग्जैक्टली। शिक्षा है वो बीच में उनका जो स्कूल है वो छूट जाता है। तो इस बीच में अगर हम बात करें तो ममता बनर्जी क्या कर रही है, सीधी सी बात। अब यहाँ पर एक पॉइंट आप समझिए असदुद्दीन ओवैसी का कि उन्होंने सिर्फ मुस्लिम लड़कियों की ही बात क्यों की, बाकी अन्य धर्म की भी लड़कियां हैं उनकी बात क्यों नहीं की? क्योंकि इस बार जो उनका मुद्दा है वो मुस्लिम वोट बैंक ही रहेगा। अगर हम बात करें असदुद्दीन ओवैसी और हुमायूं कबीर की तो उनकी रणनीति साफ है कि उन्हें जो मुस्लिम वोट बैंक है उसे अपनी ओर आकर्षित करना है। और ये जो मुस्लिम वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के पक्ष में हर साल जाता, जब भी इलेक्शन होते थे पश्चिम बंगाल में तो वो जाता था।
अब बीजेपी की स्ट्रेटेजी देखिए, बीजेपी ने इस बार जो तमाम पश्चिम बंगाल में जो प्रत्याशियों की घोषणा की है, उसमें ज्यादातर साधु, संत, महंत और जो सन्यासी है, जो काफी ज्यादा उनका वर्चस्व देखने को मिलता है, जो काफी ज्यादा फेमस है, जिनका दबदबा होता है, वो तमाम जो सन्यासी, साधु, संत है, उन्हें इस बार टिकट दिया है। मतलब कि इस बार जो बीजेपी है वो धार्मिक आधार पर और धार्मिक प्रभाव पर पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती है। मतलब यहाँ पर समझिए कि असदुद्दीन ओवैसी की स्ट्रेटेजी क्लियर है कि मुस्लिम वोट बैंक को अपनी ओर आकर्षित करना है। बीजेपी की स्ट्रेटेजी क्लियर है कि वो धार्मिक आधार पर इस बार इलेक्शन में उतर रही है। लेकिन वही ममता बनर्जी की बात करें तो ममता बनर्जी इस वक्त दो नाव पे सवार है, हिंदू भी और मुस्लिम भी। वो कैसे? क्योंकि ममता बनर्जी को हमने पिछले कुछ सालों से देखा है कि वो कभी मंदिर जाती है, कभी घंटी बजाती हुई नजर आती है, तो कभी वो मस्जिद जाती है और ईद की नमाज में वहां पर सम्मिलित होती है। तो ये जो तस्वीरें आती है उससे कहीं ना कहीं जो हिंदू वोट बैंक है, मुस्लिम वोट बैंक है, वो विचलित हो रहा है, वो कंफ्यूज हो रहा है कि ममता बनर्जी आखिर करना क्या चाहती है। और वो कहते हैं ना कि जो दो नाव पे सवार होता है ना, वो कभी किनारे तक नहीं पहुंच पाता, जो अपना गंतव्य है वहां तक नहीं पहुंच पाता है। और कुछ ऐसी स्थिति इस बार ममता बनर्जी की नजर आ रही है। ममता बनर्जी पूरी तरीके से कहते हैं ना कि चारों खाने चित हो चुकी हैं। हिंदुओं का वोट नहीं छिपी लेके जा रही है। मुस्लिमों का जो उनका वोटर बैंक था, यही एक परमानेंट वोटर बैंक है उनका 30%। और बांग्लादेशी मुस्लिम्स एसआईआर के थ्रू, इन सब बैलेट्स के थ्रू ये सब निकल चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो अब जो लोग बचे हुए उसमें से भी अगर आप अनुमान लगाइए तो इसी साहब की जिस हिसाब से परफॉर्मेंस बिहार में रही थी, अगर बंगाल में भी देखिए हुमायूं कबीर समेत, तो मुझे लगता है करीबन 10% तो ये लोग सीट लेके जाएंगे ही जाएंगे। और अगर 10% भी लेके चले गए तो 20% यहाँ से बचा, और कुछ अगर हिंदू वोट करके चले गए तो चले गए। पर अनुपा जी, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये हमारा आंकलन है, लेकिन जो पॉलिटिकल क्रिटिक्स है उन्होंने बार बार यही बोला है कि जो बंगाली मुस्लिम्स है वहां पर, वो बहुत कोशिश करते हैं कि बीजेपी ना आ पाए, इसीलिए ये लोग टीएमसी को वोट दे देते हैं। पर मेरा सवाल है बंगाली मुस्लिमों से कि, और इनफैक्ट पूरे बंगाल से, कि आपको इतने टाइम से टीएमसी को वोट देकर मिला क्या? मतलब अगर एक स्पेसिफिक, अगर टीएमसी माइनॉरिटी के साथ चल रही है तो भी वहां पे जो भी डेवलपमेंट है उसमें कोई भी किसी भी तरीके की डेवलपमेंट आ ही नहीं रही है ना। वहां पे तो अभी भी पॉवर्टी भी लेकिन आ रही यहाँ है, पर हम विमेन सिर्फ एजुकेशन विकास नहीं की आ पा बात रहा नहीं है। करते। अगर हम महिला सुरक्षा की बात करें तो क्या वहां पर एग्जैक्टली, महिलाओं को हाँ। सुरक्षा मिल पाई है? क्या वो आत्मनिर्भर बन पाई है? सवाल इस पर भी खड़ा होता है। कितना डेवलपमेंट हुआ है वहां पर? इंफ्रास्ट्रक्चर कितना मजबूत हुआ है? जब जनता वोट देती है तो तमाम चीजें देखती है। और मुझे नहीं लगता कि जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, वो इतने सालों से यहाँ पर राज करते आई है, एक तरीके से मुख्यमंत्री बनती लगातार नजर आई है, लगातार इलेक्शन जीती है, लेकिन उसके बावजूद भी वहां की स्थिति उस तरीके की देखने को मिलनी चाहिए जैसे मिलनी चाहिए, क्योंकि एक गिरी साथ गई वहां की है। जनता ने 2 से 3 बार हाँ, ममता बनर्जी को मौका दिया है। मैं आपको बताती हूँ, ममता बनर्जी जब पूरे बंगाल के पॉलिटिक्स में आई थी, उस टाइम पे उसके पहले कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का राज था बंगाल के अंदर। तब ममता बनर्जी ये बोलकर आई थी कि हम नक्सल बार फ्री करेंगे बंगाल को, पूरा नक्सलाइट्स पूरी तरीके से हटा दिया जाएगा, ये सब कुछ। और उसके बाद से यही सब मैनिफेस्टो लेकर वो आई थी। उस टाइम से लेके 15 साल हो गए। उस टाइम पर बंगाल बहुत अच्छी सूरत में था, तब भी हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन थी, टूरिज्म बहुत ज्यादा था, बहुत चीजें थी। लेकिन अब मैं आपको बता दूं, जब से आरजीकर मेडिकल कॉलेज में रेप केस हुए हैं और 2-3 और मेडिकल हाँ, कॉलेज में रेप केसेस हुए हैं, बच्चों को, मतलब स्पेसिफिकली नॉर्थ के बच्चे, साउथ के बच्चे बंगाल जाना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि वो रेप केसेस लोगों के दिमाग में बैठ गए हैं। तो जहां बंगाल इतने अच्छे मेडिकल एजुकेशन देता था, वहां पर भी वो डाउन होता जा रहा है। माइनॉरिटी इश्यूज बढ़ते जा रहे हैं। मैक्सिमम माइनॉरिटीज के पास जॉब नहीं है इस टाइम पे अनुपमा जी, और ज्यादातर लोग बीड़ी के कल्टिवेशन में जाते जा रहे हैं। नशे के पदार्थ में छोटे छोटे बच्चे इस टाइम पे जिस हिसाब से काम कर रहे हैं, वो भी कोई अच्छी चीज तो है नहीं। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि 15 साल से ममता बनर्जी ने किया क्या है। एक स्टेट जो एक टाइम पे अंग्रेजों के टाइम पे सोने की चिड़िया कहा जाता था, वो अब इतना डिग्रेड होके नीचे आ चुका है। सिमिलर चीज हमने उड़ीसा में भी देखी थी कि नवीन पटनायक की पूरी सरकार के अंदर उड़ीसा इतने टाइम से थी, मतलब उनको एक चेंज चाहिए था। क्या पता इस बार भी वेस्ट बंगाल की जो जनता है उनको वो चेंज चाहिए हो, वो देख पाए, तो इस वजह से कुछ चेंजेस आ सके। ओवैसी साहब का देखिए मैक्सिमम यही दिमाग रहेगा कि ये लोग उन्हीं एरियाज में हिट करेंगे, जैसे आपके मामा हो गए, पहला मुर्शिदाबाद, दूसरा मालवा। इन सब जगहों पे अगर आप देखेंगे तो सिर्फ मुस्लिम पॉपुलेशन है,
तो ये लोग यही कोशिश हुँ। करेंगे कि वहीं पर जाके मुस्लिमों तक ही अपना पूरा कैंपेनिंग रखेंगे, उनको ही जाके अप्रोच करेंगे और बहुत असदुद्दीन चांसेस है ये लोग ओवैसी सीएम और बनेंगे। हुमायूं कबीर का ये जो गठबंधन है, वो कहीं न कहीं जो मुस्लिम वोट हाँ, बैंक है, उसे अपनी तरफ करेगा और जो ममता बनर्जी का मुस्लिम वोट बैंक है, वो कट सकता है। और इसी को बचाने की कोशिश लगातार ममता बनर्जी कर रही है। अब सबसे बड़ी बात होती है कि इनकी स्ट्रैटेजी एकदम क्लियर है। अगर हम असदुद्दीन ओवैसी और हुमायूं कबीर की बात करें हाँ, बिल्कुल। कि अगर साफ-साफ जिस बोल भी तरीके रहे से हैं। जी, कि उन्होंने जिस तरीके से मुद्दा उठाया और ये जो वीडियो सामने आई थी कि मुस्लिम लड़कियां जो है वो अब भी उन्हें पूरी तरीके से शिक्षा नहीं मिल पा रही है। और इसके अलावा एक और चीज थी कि अगर हम बात करें हुमायूं कबीर की, तो उन्होंने सीधे तरीके से कहा था कि वो मुर्शिदाबाद में जो बाबरी मस्जिद है उसकी नींव रखेंगे। और जब ये ऐलान किया था उसके बाद में कई ऐसे लोग थे जो वहां पर पहुंच रहे थे और उस नींव रखने के दौरान कई ऐसे लोग थे जो ईंट लेकर वहां पहुंच रहे थे और जो तादाद थी लाखों की संख्या में, वो भीड़ बता रही थी कि उसे जो हुमायूं कबीर है उन्हें किस तरीके से सपोर्ट मिल रहा है। और ये सिर्फ बीजेपी के लिए चिंताजनक नहीं था, यहाँ पर ममता बनर्जी के लिए भी चिंताजनक था। क्यों? क्योंकि ममता बनर्जी एक तो उन्हें अपनी पार्टी से निकाल चुकी थी, दूसरी तरफ हुमायूं कबीर ने खुद अपनी पार्टी का ऐलान कर दिया था। तो कहीं ना कहीं जो बाबरी मस्जिद की नींव रखने की बात यहाँ पर कही गई थी और उसे किया भी है यहाँ पर हुमायूं कबीर ने, वो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होगा जो मुस्लिम वोट बैंक है उसे अपनी तरफ आकर्षित करने के और लिए। इसमें बीजेपी का बहुत फायदा है रिश्मा जी, समझिए बीजेपी का फायदा ये है कि ममता बनर्जी का वोट बैंक तो कट ही रहा है, साथ में बीजेपी का जो वोटर बैंक है वो कभी मुसलमान तो थे ही नहीं, उनको पता था कि वो वोट नहीं करने वाले, तो ऐसे की पूरी एंट्रेंस से किसी भी तरीके से बीजेपी को बिल्कुल भी असर नहीं हो रहा है, जबकि उनका फायदा ही हो रहा है। इनफैक्ट बहुत सी मीडिया रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि बीजेपी जिन जिन जगहों पे 2025 से इलेक्शन में जा रही उन सब जगहों पे ओवैसी साहब भी आ रहे हैं और उनका काम ही यही है कि ऑपोजिशन का वोटर बैंक काटने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी और एआईएमआईएम का मिलीभगत भी हो सकता है ये। बहुत तरीके की पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी बीजेपी अपनाएगी इस बार भी, क्योंकि वेस्ट बंगाल किसी ना किसी तरीके से उनको चाहिए। बस 10% वोटिंग एवरेज से ये लोग रह गए थे पिछली बार, इस बार लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो 6.5 देखते हैं कि जी, इसके आगे क्या होता है। एग्जैक्टली। बिल्कुल। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ